स्वागत है एक बार फिर से आपका आनंद क्लासेस में। क्लास 12 में हम लोग सॉलिड स्टेट में टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़े, यूनिट सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़े। जब हमारे पास सारा फंडामेंटल क्लियर है उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट में एक्चुअली अरेंजमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट का जहाँ तक बात करें तो पहला अरेंजमेंट जो फंडामेंटल अरेंजमेंट होगा वो होता है 1D। 1D का मतलब जो आप देख सकते हैं एक्चुअली एक लेमिना में। लेमिना का मतलब क्या होता है, एक प्लेट पे। यानी कि अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो फिर हम कहेंगे इस क्यूबिकल बॉक्स में आप जो देख पा रहे हैं मीन्स अगर यहाँ पे हम 10 गो बॉल रख दें तो एक 1D अरेंजमेंट हो गया, यानी कि एक डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन। एक डायमेंशन किसको कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका डुअल डायमेंशन। अब चूंकि ये सिंपल एक रेखा के अलोंग था, एक लाइन के अलोंग था, इसलिए 1 डायमेंशन कह रहे हैं। अब एक प्लेन के अलोंग हो जाएगा तो इसको 2 डायमेंशन कहेंगे। जब एक 3D स्पेस के अलोंग हो जाएगा तो इसको 3 डायमेंशन कहेंगे, 3 डायमेंशन कहेंगे, जहाँ पे उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आने लग जाए। तो उसी तरीके से जब हम लोग सॉलिड स्टेट में किसी भी सॉलिड का अरेंजमेंट सीखते हैं तो सबसे पहला जो फंडामेंटल होता है वो 1D अरेंजमेंट होता है। उसके बाद 2D अरेंजमेंट करेंगे, उसके बाद 3D अरेंजमेंट करेंगे, ठीक। मेनली तो हम लोग को पढ़ना है सॉलिड स्टेट में 3D अरेंजमेंट के बारे में और उसी पर भरपूर सवाल करना है, यानी कि पूरा पूरा सवाल उसी पर बेस्ड है। इसके ऊपर सवाल आते हैं लेकिन उतना नहीं है इसके ऊपर। खैर समझते हैं क्या है। इफ़ कंस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ लाइन इज कॉल्ड 1D अरेंजमेंट। एक लाइन में रख दीजिए, इसको 1D अरेंजमेंट कहेंगे। ये एटम का रेडियस है जो हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, अरेंजमेंट इन 2D। अब 2D में क्या कर सकते हैं, हमने कहा 2D तब होगा जब वो एक प्लेन का बात करेंगे। एक प्लेन का मतलब क्या हो, इस तरीके से एक प्लेन। अब इस स्पेस में जितना भी एटम का अरेंजमेंट हो सकता है उसको क्या कहेंगे, 2D अरेंजमेंट कहेंगे। अब 2D अरेंजमेंट में हमने क्या किया, बॉल्स को सीधा सीधा रख दिया, ऐसा था, और नीचे में एक लाइन और बना दिया, एक लाइन और बना दिया, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट इन 2D। अच्छा, अब अरेंजमेंट इन 2D के बाद अब इसको थोड़ा स्टडी करने के लिए हम लोग अपना, जैसे कि अगर हम लोग को ये 2D अरेंजमेंट बनाए हैं, हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना उसमें फ़ायदा ढूंढते हैं, बड़ी स्वार्थी आदमी हैं हम लोग, तो फिर फ़ायदा तो इसमें भी ढूंढना ही है हमको। क्या फ़ायदा निकल सकता है, तो हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्यों बनाए ये। अब बनाए हैं तो इसका कुछ निष्कर्ष होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टर्म का इन्वॉल्वमेंट है, उसको कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जो यानी कि यहाँ पे जो पैकिंग हो पा रहा है, अगर मान लीजिए अगर ईंटा को रखना होता, ईंटा को सीधा सीधा रख दें, अगर ईंटा है हमारे पास इसको सीधा सीधा इस तरीके से रख दें, ऐसे ऐसे करके, घर कितना मजबूत बनेगा ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन वही ईंटा को अगर हम इस तरीके से रखें, ऐसे, फिर इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें, घर ऐसे ही बनता है। इसी तरीके से उसको मजबूती हासिल होता है। उसी तरीके से अगर आप इस तरीके से किसी सॉलिड में अरेंजमेंट करते हैं या फिर आपको ऐसा सॉलिड मिला जिसमें इस तरीके का अरेंजमेंट है, तो सॉलिड का कितना स्ट्रेंथ होगा, हम लोग को ये जानना है। क्या सॉलिड का स्ट्रेंथ हो पाएगा उतना अच्छा, यहाँ से हम लोग ये सवाल उठा सकते हैं। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी एक शब्द आता है, पैकिंग एफिशिएंसी जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर अगल बगल अगर वो पैक्ड हो, देखिए एक दूसरे से अगल बगल पैक्ड नहीं है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें ऐसे करके तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गया। जो इतना बड़ा जो गैप बन रहा था इसके बीच में, इतना बड़ा जो गैप बन रहा था वो नहीं बनेगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी, इसी को नापने के लिए हम लोग एक टर्म यहाँ पर ला रहे हैं। तो क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल बाय टोटल एरिया। क्या मतलब, एरिया कौन सा सर्कल का बात कर रहे हैं, किसी यानी कि एक सर्कल का ही बात कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 टाइप लिया है, एक टाइप ए टाइप बी। टाइप ए टाइप बी क्या कह रहे हैं ये देखिए, अगर हम लोग किसी भी 4 सर्कल्स को लें और 4 सर्कल को घेर लें, घेरने के बाद यानी कि इस तरीके से घेर सकते हैं, नंबर 1 घेरने का तरीका ये हुआ। या फिर किसी भी 4 सर्कल को इस तरीके से घेर सकते हैं, किसी भी 4 सर्कल को इस तरह से हम लोग एक स्क्वायर यहाँ बना पा रहे हैं, एक स्क्वायर यहाँ पे बना पा रहे हैं। तो हम लोग को क्या पता है कि पैकिंग एफिशिएंसी होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल बाय टोटल एरिया। सर्कल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एरिया। तो चलिए टाइप ए में आते हैं। टाइप ए में सर्कल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एरिया क्या कौन कौन सा है, देखिए ये सब, ये सर्कल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एरिया है, ये सर्कल यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, ये ऑक्यूपाई किया है, ये ऑक्यूपाई किया है। ये तो खाली छूट गया ना, ये चीज़ को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे टाइप ए में। तो टाइप ए में ये क्या है, एक कोना है, कोना है, कोना है, कोना है, 4 कोना मिलकर क्या बन गया, एक कंप्लीट सर्कल बन गया। इसलिए हम इसको लिख दिए पाई आर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये हर एक का 1/4 था, 1/4 जैसा 4 हिस्सा था और सबका पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पे लिख रहे हैं।
इस कारण से हमारे पास टोटल सर्कल का एरिया जिसने ऑक्यूपाई करके रखा है वो पता चल गया पाई आर स्क्वायर बाई टोटल एरिया। यानी कि टाइप ए में आप जो कंसिडर किए हैं वो टोटल एरिया बताइए तो कितना है। ये टोटल एरिया इस स्क्वायर का हम बता देंगे। स्क्वायर का एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4r स्क्वायर हम इसको कह देंगे। 4r स्क्वायर किस लिहाज से, देखिए एक्चुअली क्या है, हमने क्या कहा था, इसको एक को एक रेडियस r माना था, इसको r माना था, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये r माना था। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2r। अब एरिया क्या होता है किसी स्क्वायर का, a स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर क्या हो गया 4r स्क्वायर। दिस इज द थिंग हियर। अब ये टाइप ए का बात हुआ। अब ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया है पैकिंग एफिशिएंसी, कि कितना ज़्यादा एफिशिएंट है पैकिंग के मामले में। अब वही चीज़, अब ये चीज़ अगर आप इस केस में निकालिएगा तो ये बात का पूरा गारंटी है कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पाई बाई 4 एक नंबर है, वो पाई बाई 4 से ज़्यादा आएगा इस केस में, वो हम लोग चेक करेंगे आगे में पता चलेगा हम लोग को। अब टाइप बी पे थोड़ा सा आ जाते हैं। टाइप बी में हम लोग कैसे पता किया कि कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो हम लोग क्या पता है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल। अब देखिए सर्कल कौन कौन सा ऑक्यूपाई कर रखा है, ये वाला हिस्सा पकड़ के रखा है, ये वाला हिस्सा पकड़ के रखा है, ये और ये वापस से एक कोना हिस्सा है, ये भी एक कोना, ये भी एक कोना, ये भी एक कोना। उसके बाद एक कंप्लीट सा सर्कल है अंदर के बीच में, ये कोना कोना मिला के वापस से एक हुआ और ये बड़ा सा एक हो गया, तो हमारे पास 2 सर्कल आ गया। तो 2 सर्कल अगर एक का सर्कल का पाई आर स्क्वायर तो 2 का हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। पता करना है टोटल एरिया पता करना है, तो बता दिए टोटल एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है। अब टोटल एरिया हम क्या कहेंगे, इस एरिया को कहेंगे। अच्छा, जब इस एरिया को कहेंगे भैया इसका एरिया कैसे निकालें। अब एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, ये दिखा, ये जो बड़ा वाला एरिया दिखा ये था, ये हमारे पास 2r पता चल गया। हमारा क्या मोटो है, हम लोग को पता करना है कि ये कितना है, वापस से ये 2r हो जाएगा, ये भी 2r पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो आपका पता चल जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर दैट इज 2 रूट 2r आ जाएगा हमारे पास। चलो भाई ये डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया यानी कि इस स्क्वायर का लेंथ हम लोग को पता चल गया, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि रूट 2r का होल स्क्वायर दैट मीन्स 8r स्क्वायर। क्या मैंने यही लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग को इसका पैकिंग एफिशिएंसी पता चलता है वापस से पाई बाई 4, यानी कि आप इसका टाइप ए निकालिए, टाइप बी निकालिए, टाइप सी निकालिए, जितना भी पॉसिबल आप कर सकते हैं करिए। आना है क्या पैकिंग एफिशिएंसी, पाई बाई 4 ही आना है। अच्छा, तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पता कर लिए। या उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर आपको कहूँ कि बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग ए पर्टिकुलर स्फीयर, किसी पर्टिकुलर स्फीयर के अगल बगल कितने सारे उसके नेबर्स हैं, कितने पड़ोसी हैं उसके जो उसको टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारे पास 6 पड़ोसी हैं इसके। इस कारण से हम कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसके आगे हमारे पास जो अगला अरेंजमेंट आएगा 2D का, उसको कहेंगे हेक्सागोनल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में हमारा जो दूसरा टाइप का आता है वो होता है हेक्सागोनल अरेंजमेंट। हेक्सागोनल अरेंजमेंट जैसा कि हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था हमने किस तरीके से, कि हम लोगों ने एक इस तरीके से हमने बोला था कि ये ज़्यादा एक दूसरे ज़्यादा कम्पैक्ट है। अब इसका प्रूफ है हमारे पास इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा प्रूफ हम यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, तो 1/3, जैसे कि अगर हम यहाँ पर पहुँचे तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली अगर देख पा रहे हो, डायग्राम उतना बढ़िया नहीं बन पाया है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इस तरीके से है, यहाँ पर एक इस तरीके से, एक इस तरीके से यहाँ पर है, सॉरी कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ करके यहाँ पर होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये जो एंगल है ये साफ पता चल रहा है ये 120 डिग्री है। ये पूरा का पूरा सर्कल 360 होगा। इस कारण से हम कहेंगे कि एक सर्कल का 1/3 एरिया होगा। ये एक सर्कल का 1/3 कह सकते हैं इसको, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर ये एरिया इंक्लूड कर रहा है। ऐसे कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिख देंगे 6 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर। साथ ही साथ ध्यान दें इनके बीच में एक बड़ा सा सर्कल है यहाँ पर, उसका लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, फॉर्मूला था 1/3 इंटू 6, यानी कि फॉर्मूला था एरिया ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल्स। तो एरिया हमारे पास जो ऑक्यूपाई हो रहा है सर्कल के द्वारा ये चीज़ आ जाता है। उसके बाद दूसरा है एरिया, टोटल एरिया ऑक्यूपाइड। अब ये टोटल एरिया ऑक्यूपाइड कितना होगा हम लोग को ये जानना
है। आप इसको फर्दर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तौर पर देख सकते हैं। कितने इक्वल ट्रायंगल यहाँ पर बन सकते हैं? एक। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमारे पास 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन सकते हैं। सभी का साइड इक्वल है, सभी का साइड इक्वल है। मान लीजिए ए यहाँ पे अगर साइड है और ये साइड जो हो रहा है ए बराबर 2r के बराबर है, ए 2r के बराबर है। एरिया क्या होता है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का? एरिया होता है √3/4 अपॉन r स्क्वायर होता है। इतना तो पता है। r मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर और ए हमने क्या माना है? 2r माना है। तो हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? बिल्कुल आसान। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर देयरफॉर हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू 4r स्क्वायर इंटू 6। हमने यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है π/2√3। अब जब हम लोग टाइप बी पर आते हैं, टाइप बी में हमारे पास क्या है? इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा हमारे पास देकर रखा है। अगर हम लोग टोटल लेंथ का बात करें इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल्स क्या क्या है? ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये हमारे पास यही पॉसिबल जो है नज़र आ रहा है। ओके, जब ये है इस तरीके से तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 4 टाइम्स πr², यानी कि 1/4 4 ठो हमारे पास है और एक कंप्लीट है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर टोटल एरिया हो जाएगा वो कितना होगा? ये डिस्टेंस है r, ये है 2r, एक है r, ये हो गया 4r। ये डिस्टेंस कितना है? ये r प्लस r, ये हो गया 2r, यानी कि 4 इंटू 2 8r²। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 8r²। यहाँ पे टोटल है यहाँ पे 1/4 इंटू 4 πr² डेट इज इक्वल्स टू πr² प्लस दिस वन। तो हमारे पास आ जाएगा 2 πr² अपॉन 8r²। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आता है टाइप बी के लिए π/4। अब टाइप सी के लिए आते हैं वापस से। टाइप सी के यहाँ पे क्या होगा? टाइप सी हमारे पास किस तरह से ले रखे हैं ये दिमाग में है। एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल बाय द टोटल एरिया। अब एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल भी देख लेते हैं और टोटल एरिया भी देख ही लेते हैं। हमारे पास इस तरीके से जैसा आप देख पा रहे होंगे। अब ये जो एरिया है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इस तरीके से 260 है एक तरीके से कह सकते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। ये कैसा है? ये 1/3 हिस्सा यहाँ पे ले रहा है, यानी कि 1/3 कैसे यहाँ पे 1/3 जैसे 2 है, 1/3 2 πr² प्लस ये कितना है? ये 60 डिग्री वाला होगा, ये 60 डिग्री वाला है, ये 120 डिग्री वाला होगा। तो 60 डिग्री वाले भी हमारे पास 2 हैं, यानी कि वो यानी कि 1/6 हिस्सा वो इंक्लूड करेंगे, यानी कि 60 करके 360 के 6 हिस्से कर सकते हैं। इसलिए एरिया का उसका 6 हिस्सा कर रहे हैं। कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। तो 1/6 ऑफ πr²। कैसे हैं? कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं वापस से, हमारे पास वापस से 2 है। तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 इंटू 2 πr² प्लस πr²। वही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट 3 टाइम्स 1/3 πr², यानी कि हो गया 2 πr² प्लस 3 πr² इंटू 1/3। ओके, उसके बाद अब हम लोग को पता करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया इस केस में कैसा पता करेंगे? क्या करते हैं? अब तो हम लोग को पता है ये तो चीज़ r है, ये भी चीज़ r है, ये r है, ये r है। एक रोम्बस आ गया हमारे पास रोम्बस है, इसका लेंथ r है, इसका लेंथ r है। क्या करते हैं? इस एज से हम लोग क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देते हैं। तो ये लेंथ हमारे पास r आ जाएगा, ये लेंथ हमारे पास r आ जाएगा और ये लेंथ हमारे पास 2r है, ये गिवन है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो हम लोग ये लेंथ अगर निकालने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 4r² माइनस r², डेट इज़ यहाँ पे आ जाएगा √3r आ जाएगा। एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या होता है? या फिर पैरेललोग्राम इसको कह सकते हैं। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता है, एरिया बराबर आपका आता है ये b क्रॉस h आता है, बेस इंटू हाइट आता है। हमारे पास हाइट कितना आ गया? √3r और बेस कितना है? 2r। तो कह दीजिए बेस है हमारे पास 2r इंटू √3r, ये हो जाएगा 2√3r²। ओके, तो हमने यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया 2√3r²। जब कैंसिल आउट किया तो π/2√3 आ गया। लार्जर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ग्रेटर पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन अगर ज़्यादा रहे और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ज़्यादा रहे, याद रहे दोनों चीज़ ज़्यादा होगा, तब जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होगा वो ज़्यादा स्टेबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट इज़ मोर स्टेबल देन द 2D अरेंजमेंट जो हमने पहले देखा था। इसी तरीके से हम लोग इसके ऊपर फर्दर सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।